नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, कल एक खबर पूरा दिन चर्चा में रही और सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया तक सभी जगह पर, सभी प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हुई, जिसके बाद लोगों ने अपने स्टेटस पर भी इस खबर को शेयर किया। वो खबर थी फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे का निधन। सर्विकल कैंसर के चलते पूनम पांडे का निधन हो गया। ये खबर कल पूरा दिन सुर्खी में बनी रही, लेकिन इस खबर की सच्चाई कुछ और ही निकली। वो सच्चाई क्या है, सबसे पहले आपको उससे रिलेटेड एक वीडियो दिखाते हैं। I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. Please log on to www.poonampandeisalive.com. तो आपने देखा ये वीडियो जिसमें पूनम पांडे खुद ये कहती हुई सुनाई दे रही हैं कि वो जिंदा हैं। अगर वो जिंदा हैं तो फिर इस तरीके की खबर क्यों फैलाई उन्होंने? क्या वो कोई पब्लिसिटी स्टंट था? क्या वो किसी तरीके की लाइमलाइट लेना चाहती थी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आप अगर एक सेलिब्रिटी हैं, आप उस जगह से आते हैं, उस दुनिया से आते हैं जहां पर आपके लाखों चाहने वाले हैं, आपके फैंस हैं, आपको देखते हैं, आपकी हर खबर पर नजर रखते हैं, आपको तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करते हैं, तो क्या उनके इमोशंस के साथ आपको इस तरीके का खिलवाड़ करना चाहिए? क्या आपको इस तरीके का मजाक शोभा देता है? आप एक सेलिब्रिटी हैं, उस नाते आपकी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि आप अपने फैंस के प्रति संवेदनशील रहें। लेकिन आपने खुद अपने लिए इस तरीके की झूठी अफवाह फैला दी, और वो भी मौत की अफवाह, जिससे हर इंसान डरता है। मौत का सामना तो देखिए एक ना एक दिन सबको करना है, सबको करना है, ये चीज सब जानते हैं, और इससे बड़ी सच्चाई जिंदगी की शायद कोई और नहीं है। एक ना एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। लेकिन आप अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को लाइमलाइट में लेके आने के लिए, आप चाहती हैं कि आप चर्चा का विषय बने, तो आप उसके लिए आपको अपनी मौत की खबर क्यों फैलानी पड़ी? और वो भी इतनी भयंकर बीमारी की वजह से कि जिसके लिए ये कहा जाता है कि ईश्वर ये बीमारी किसी दुश्मन को भी ना दे। आपने सर्विकल कैंसर जैसी बीमारी का सहारा लेकर के और लोगों के इमोशंस बटोरने के लिए, लोगों की सिंपैथी लेने के लिए, और खुद को पूरा दिन आपने जो है ट्रेंड में रखा। कल उस तरीके का एक वो पूरा हथकंडा आपने अपनाया, उसके लिए आपने ये इतनी बड़ी झूठी खबर फैला करके पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सनसनी फैला दी। कहाँ तक जायज है ये, कहाँ तक सही है इस तरीके का जो है ये पब्लिसिटी स्टंट करना और इसका सहारा लेना? मुझे लगता है कि इस तरीके की जो ये खबर इन्होंने फैलाई अपने बारे में बहुत गलत और झूठी, उसके बाद इनको बाकायदा सोशल मीडिया से लेकर के और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के माफी मांगनी चाहिए लोगों से। जबकि ये अपने वीडियो में किस तरीके से कहती हुई सुनाई दे रही है कि मैं जिंदा हूं और ये मैंने इसलिए किया कि लोग सर्विकल कैंसर के प्रति अवेयर हो सकें। और फिर जब ये खबर फैली उसके बाद से इस पर बात होने लग गई, इस पर चर्चा होने लग गई। यानी कि ये कहना चाहती हैं पूनम पांडे कि इन्होंने ये खबर अपनी बारे में जो फैलाई, गलत खबर, झूठी खबर, उसके बाद से सर्विकल कैंसर पर चर्चा होने लग गई, उस पर बात होने लगी। इससे पहले कोई इस पर बात ही नहीं करता था। हालांकि ये सच्चाई है,
जब इनकी ये खबर आई उसके बाद तमाम जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तमाम चैनल्स हैं, वो अपने एक्सपर्ट्स लेकर के आ गए, डॉक्टर्स लेकर के आ गए और उन्होंने इस बारे में चर्चा की, प्रोग्राम्स किए, डिबेट्स की, शोज किए। ये भी सच्चाई है कहीं ना कहीं, और इसी चीज को कनेक्ट कर दिया पूनम पांडे ने आपस में कि ये देखिए मैंने इस वजह से किया था, जबकि ऐसा सबको लग रहा है और सब मानते हैं इस तरीके से, नादान कोई भी नहीं है कि ये क्यों किया गया। पूनम पांडे का विवादों से पुराना नाता रहा है। पूनम पांडे बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, कई रियलिटी शोज का हिस्सा भी रह चुकी हैं। जब 2011 का विश्व कप था, क्रिकेट का विश्व कप था, उस दौरान इन्होंने एक बहुत ही विवादित बयान भी दिया था जो बहुत चर्चा का विषय बना था। इन्होंने कहा था कि अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतता है तो वो अपने सारे कपड़े उतार देंगी। मतलब इस तरीके का पब्लिसिटी स्टंट जो है ये लेकर के आती रहती है कोई ना कोई, ये इनकी आदत में शुमार है। लेकिन वो सब तो चलिए ठीक था कि क्या बोला, क्यों बोला और किस तरीके से बोला, हालांकि वो भी मतलब एक बेहयाई की पराकाष्ठा ही है इस तरीके के बयान देना। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी मौत की झूठी खबर फैला दे, स्प्रेड कर दे लोगों की जो है सिंपैथी लेने के लिए, तो ये कहाँ तक जो है सही है और जायज है। इस पर तमाम अब प्रतिक्रिया भी आने लग गई है। जो लोग कल तक सिंपैथी दिखा रहे थे आज वो जी भर के कोस रहे हैं। क्या हासिल हुआ इस चीज से? कल तक आप जो है सिंपैथी ले रही थी, लोगों की हमदर्दी ले रही थी, और आज उसके उल्टा हो रहा है, इसके विपरीत हो रहा है। एक्शन आपने किया था तो उसका रिएक्शन भी तो आपको ही झेलना पड़ेगा। आपको नेगेटिव कमेंट्स भी मिलेंगे, आप ट्रोलिंग भी होंगी, आप ट्रोलर्स आपको छोड़ेंगे भी नहीं, इतनी बड़ी जो आपने ये गलती की है। तो इस तरीके का प्रोपेगेंडा बनाना, इस तरीके का हथकंडा अपनाना, ये बहुत सारे लोग करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये किसी ना किसी मनोविकार के कारण होता है कि कोई हमें तवज्जो नहीं दे रहा है, कोई हमारी बात नहीं कर रहा है, कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है। हम क्या कुछ ऐसा करें जिससे हम लोगों के बीच जो है सुर्खियों में आ जाए, लोगों के बीच आकर के चर्चा का विषय बन जाए। ये शायद बहुत सारे लोग इस चीज को बहुत सही मानते हैं, बहुत गलत मानते हैं और अपनी सक्सेस को इसके साथ जोड़ते हैं कि हमने जो है जो किया उससे तो हमें कोई फायदा खास मिला नहीं, लेकिन हम कुछ ऐसा करें, कुछ अलग हटके करें, कुछ नया करें, कुछ ऐसा करें जिससे हम रातों रात जो है वो सुर्खियों में आ जाएं और चर्चा का विषय बन जाएं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा मामला इसी तरीके का था। इसी तरीके से इन्होंने इस चीज का सहारा लिया, अपनी मौत की झूठी खबर फैला दी और बस ये कल से लगातार ट्रेंड कर रही थी। शक तो तब हुआ लोगों को कि जब इनकी ये देहांत की झूठी खबर आई, इनके निधन की खबर आई, उसके बाद से इनका परिवार गायब था और लोगों को ये भी जानना था कि आखिरकार बॉडी कहाँ है और उनका क्रिमिनेशन कहाँ होगा। ये तमाम चीजें जाहिर सी बात है, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है जानने की। जो इनके मतलब क्षेत्र के लोग हैं और जहां ये रहती होंगी या जो भी इनका वहां पर है बॉलीवुड में या मुंबई में, जैसे भी है जो भी है, तो लोगों ने जानने की कोशिश तो की होगी। तो ये जब ज्यादा हो गया तो उसके बाद ये खबर बाहर निकल के सामने आई कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और वो जिंदा है और सही सलामत है। तो आप सोचिए कि इस तरीके का मजाक, इस तरीके का पब्लिसिटी स्टंट, इस तरीके का एक बहुत ही कहना चाहिए घटिया मजाक जिसे कहें, इनके खिलाफ तो मुझे ऐसा लगता है कि सख्त एक्शन होना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने ये पूरे सिस्टम का एक मजाक सा बना के रख दिया। मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ये इंफॉर्मेशन के बहुत मजबूत सोर्स होते हैं। लोग विश्वास करते हैं इन पर। अपनी विश्वसनीयता आप तब तक हम बरकरार रखते हैं जब हम कोई सही खबर दें। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब कोई खबर आएगी निकल के तो वो जाहिर सी बात है स्प्रेड भी होगी। जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना कि आप इस तरीके का गलत इंफॉर्मेशन दे रही हैं। कितने सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से, तमाम दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो ये तो बहुत मतलब कायदे में तो इन्हें सारे सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के सब पे आकर के माफी मांगनी चाहिए कि ये बहुत गलत हरकत इन्होंने की है। मीडिया सही जानकारी देने के लिए होता है,
और आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ऊपर से ब्लेम भी आप मीडिया को ही देंगे। तो पूनम पांडे जिस तरीके से कल से अब तक चर्चा का विषय बनी हुई है, कल तक तो अपने निधन के कारण और आज जिंदा रहने के कारण, मतलब इंसान जो है अपने आप को मतलब अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए किस हद तक गिर सकता है कि अपनी ही मौत की झूठी खबर फैलवा करके और लोगों की हमदर्दी, लोगों की सिंपैथी, लोगों की संवेदनशीलता, लोगों की भावनाओं सबके साथ जो है वो खिलवाड़ कर सकता है और लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकता है। तो पूनम पांडे भी कल से अब तक जो है ये बनी हुई है और अब तक तो सिंपैथी का पात्र थी, अब ट्रोल का पात्र होंगी। तो ये एक चीज थी पूनम पांडे के बारे में कि ऐसा भी लोग करते हैं। सोचा अपने दर्शकों के साथ शेयर किया जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।